नमस्कार, मैं लोकेश सैनी और इस वक्त हम मौजूद है ढूंढलोद में। ढूंढलोद में आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से लगातार चोरियां हो रही है। तो लगातार इन दिनों में 5 चोरियां हैं, वो चोरों ने बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। तो आज हम पहुंचे हैं पहली चोरी में। ये महेश जी जोशी का मकान है, जहाँ पर पूरी डिटेल लेंगे, जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर सामान चोरी हुआ है। और सूर्य जी नुआ वाला हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि भाई क्या क्या चोरियां हुई है, देखते हैं कि क्या है। जी बताइए सर, क्या क्या आज चोरियां? काफी ढूंढलोद में चोरों का गढ़ बना हुआ है। ढूंढलोद देखो, यहाँ से ताला तोड़ा गया है, ताले को फिर वहाँ पे दोनों को रखा गया है। हमको कल सुबह पता चला तो हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फिर हमने ये खूंटिया जो है इसको दूसरा लगा कि ये मेन जो ताला है ये दूसरा लगाए है। बाकी सब अंदर जो भी व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है। आप अंदर आइए और देखिए, किसी चीज को और को हाथ नहीं लगाया है। रूम के चारों ताले तोड़कर अंदर घुसे हैं, सब खूंटिया तोड़ा, सब तालों को ऐसे सजा के रखा गया है। ये ताले थे सर, ऐसे सजा के रखा है। और सभी जितने कमरे हैं उनके किसी ग्राइंडर से काटा गया है। इन जो कुंडियों को है वो ग्राइंडर से काट कर, और अंदर का भी आपको दिखाएंगे। लगातार ये वो तीनों कमरे हैं जिनका ताला तोड़ा गया है। सामान आप बिखरा देख पा रहे होंगे। चोरों ने ये चोरी जिस हिसाब से हुई है, वहां पर ये लगता है कि चोरों ने बड़ी फुर्सत के साथ में चोरी की है। और ये चोरों ने उन्हीं मकानों को निशाना बनाया है जो सुने हैं, या जो लोग रहते नहीं है तो जानते हैं। सूर्य जी से जानेंगे कि मकान में कौन रहता था यहाँ पर। तो ये देख सकते हो कि ये जो सारा का सारा सामान है वो बिखरा हुआ है। जो कीमती सामान है वो चुरा कर ले गए हैं। करीबन लाखों रुपए की चोरी यहाँ पर हुई है। लेकिन लगातार ऐसा है, जानकारी मिली है कि 10 दिनों में 5 बड़ी चोरियां हुई है। लेकिन पुलिस, जो मुकरगढ़ पुलिस है, उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली है। वो सिर्फ एक औपचारिकता कर रही है, मात्र FIR दर्ज कर एक इतिश्री कर रही है काम की। तो पुलिस को भी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी गांव में CCTV फुटेज लगे हुए हैं उनको खंगाले और देखें कि चोरों ने किस प्रकार से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। और ये एक गंभीर विषय है। जिला जो SP महोदय हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो ढूंढलोद है वो चोरों का गढ़ बना हुआ है और काफी चोरियां हुई है। तो पूरी जो जितनी भी ढूंढलोद में चोरियां हुई हैं वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो सुरेश जी से जानना चाहेंगे अपन, तो साहब इन मकान के जो मालिक हैं महेश जी जोशी, वो कहाँ रहते हैं? वो अभी 10 रोज पहले सूरत गए हैं जी। अभी 2 महीने पहले उनके मिसेज की डेथ हो गई थी जी। तो वो 5 दिन के लिए आए थे और आके अपना जो बैंक का जो भी काम था वो निपटा के और फिर चले गए। और जाने के बाद में वो साल में 4 बार आते हैं, 4 बार चले जाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में वो यहाँ पे नहीं थे। मकान सोना था। इसके शायद इसी रात या पहली रात एक बगल में एक मकान और उसमें भी तो आपको कब पता चला चोरी की? क्योंकि पुलिस को भी आपने रिपोर्ट दी है। कल दोपहर 1 बजे दोपहर को ताराचंद जी कालेर बोल के डीलर है हमारे, उन्होंने देखा और उन्होंने सूचना दी। मेरे को भी बुलाया और भी गांव के बहुत आदमी आए और फिर हमने सब ने मिलके उनको सूचना दी सूरत। और उन्होंने कहा कि भाई आपको जो करना आप करो, मैं तो भाई चोरी हुई सामान की जानकारी तो उनके आने के बाद में होगी क्या उनका यहाँ था क्या नहीं था। जो परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई वो सब आपके तो करीबन ये 4 कमरे हैं जिनका ताला तोड़ा गया है करीबन। और ये जो ताले हैं, क्या चोर ऐसे रख गए? ऐसे रखे हुए, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा। कल तो मैं जो कमरे हैं वो दिखाता हूँ। ये एक जो कमरा है वहां पर भी देखो किस तरह से एकदम, यानी ये देखकर पूरा का पूरा ऐसा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चोरों ने बड़ी फुर्सत के साथ में चोरियों को अंजाम दिया है। और CCTV फुटेज भी वगैरह भी अभी शायद कोई आए नहीं है। देखो ये यहाँ से ये ताला तोड़ा था तो पुलिस आ गई, मौका मुआवना करके गई क्या पुलिस? मुकरगढ़ SHO तो अभी छुट्टी पे है। हाँ। तो जिनके पास भी इंचार्ज है वो आए थे 4-5 लोगों के साथ और उन्होंने सारा मौका मुआवना किया और उन्होंने कहा कि एक बार इसको ऐसे यथास्थिति रहने दें। और हमने सूरत उनको सूचना कर दी है। उनकी बेटी दिल्ली रहती है, वो अभी थोड़ी देर में अपने पास पहुंचने वाली है। उसके बाद में जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। तो चोर आए से भी मुख्य गेट से ही अंदर दाखिल हुए हैं और वापस ही इधर से ही गए हैं। कोई CCTV फुटेज वगैरह इधर लगे हुए हैं? कोई कैमरे, CCTV कैमरे? मेन रोड पे सुभाष जी भूत के घर पे है। हाँ। थोड़ा सा ITI में है। इधर इस साइड से आएंगे तो श्याम बाबा मंदिर के पास है। तो कुछ आपको भी आइडिया हुआ है कि अब तक की भाई कोई CCTV फुटेज ऐसा? कल वो देख के गए थे मुकरगढ़ वाले, पता नहीं उनको क्या उसमें मिला है या नहीं मिला, वो तो
जानकारी के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, निजी स्तर पर कोई आया है कि भाई संदिग्ध लोग यहाँ पर घूम रहे थे, जैसे रोड पर ही जो कल एक परसों चोरी हुई है रात को, ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है नहीं, वहां पर भी करीबन 6-7 लाख रुपए का माल चोर ले गए हैं वहां से। तो वहां पर ये ऐसा बताया जा रहा है कि 5-7 लोगों का एक समूह है जो गाड़ी में ही, क्योंकि जो तांबा होता है वो भारी होता है थोड़ा सा, तो उनको ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भी गाड़ी में डाल कर गए हैं। तो यहाँ से भी कुछ सामान वगैरह ले गए हैं। तो कोई एक संगठित गिरोह है, वरना एक अकेले आदमी का ये काम। ये तो तय है कि ये 6ठी चोरी है डूंगलोद में जी, और 6ठी चोरियों को जो अंजाम दिया जा रहा है वो सेम कंडीशन है उनकी जी, सारे के सारे सुनने में ऐसे कुटिया तोड़ रहे हैं, ऐसे अंदर घुस रहे हैं। और प्रदीप जी उदावत के वहां तो ऐसी चोरी हुई थी कि उसके अंदर तो बात का सामान जचाया हुआ था, तो उसके अंदर जो बेस होते हैं उनमें 10-10 रुपए थे, वो भी निकाल के ले गए। मतलब पूरी रात उन्होंने एकदम आराम से ये चोरियां की है। और जितने भी शून्य मकान है उन्हीं को टारगेट बना रहे हैं और वाहन सहित आते हैं। और मेरे ख्याल से 5-7 आदमी से कम नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा लगता है कि संगठित गिरोह है, कोई गिरोह बहुत बड़ा है, कोई छोटा गिरोह नहीं है। तो गांव में कोई चौकीदार वगैरह नहीं रहते क्या? डूंगलोद इतना बड़ा क्या? चौकीदार हर सर्दी में हम रखते हैं, लेकिन चौकीदार भी मेन रोड पे ही चौकीदारी करेगा, गलियों में तो वो आ नहीं सकेगा। और फिर वो एक इतने बड़े गांव में 1 या 2 चौकीदार की क्या महत्व रखता है? कोई महत्व नहीं। और सर्दी शुरू होती है तो हम रखते हैं नेपाली को। अब सर्दी शुरू हुई है आपके सामने, 15 दिन हुए, सोच ही रहे थे। चोरों ने यही बड़ा दावा बोल दिया है, डूंगलोद को चोरों का गढ़ बना दिया, डूंगलोद को। डूंगलोद कहीं भागवत का गढ़ था तो अब चोरों का गढ़ हो गया। ये तो पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, सूचना मिलेगी, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं हमारी, और हम लग रहे हैं। यानी आश्वासन के सिवा अभी तक आश्वासन साथ हम लेके आए थे, उन्होंने मौका मुआवना किया, उसके बाद में अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अब वो क्या करेंगे आगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब भगवान की मर्जी पे चल रहा है सारा काम। चलो, तो उच्च अधिकारी वगैरह अभी तक आए नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है, न कोई फोन आया, न कोई हमारे पास आया। कल कहा था कि डॉग वगैरह लेके आएंगे, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं। तो कुल मिला ये देखा जाए कि पुलिस की एकदम ढिलाई नजर आ रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि तो एक साथ में एक गांव में डूंगलोद में इतनी एक साथ में चोरियां हो जाती है, और फिर भी अगर पुलिस प्रशासन ऐसे उदासीनता बरतेगा तो आप देख सकते हो कि चोरों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। और आने वाले समय में अगर पुलिस का यही रवैया रहेगा तो चोरों की और आप बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट सुरेश जी के साथ में अपन जो अदर दूसरी चोरियां हुई हैं वो भी दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और है, 21 तारीख को पहली चोरी हुई थी प्रदीप जी, करीबन 40-50 लाख रुपए की जी। जब 21 तारीख को चोरी हुई, उसका अभी तक सुराग नहीं लगा, उसकी कंटिन्यू होती जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कितनी लापरवाही है, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी जी इस कार्य को अंजाम दे, और हमको चैन की नींद सोने का जो है वो। भाई, पुलिस प्रशासन से भी ये हमारा भी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो डूंगलोद में लगातार चोरियां हो रही है, एक तरह का चोरों ने पुलिस को खुला चैलेंज दे दिया है कि हमें पकड़ के दिखाएं। तो पुलिस से भी ये हमारा आग्रह है कि वो जो चोरी की वारदातें हुई हैं उनको ओपन करें जल्दी से जल्दी, ताकि डूंगलोद के वासी हैं जो एकदम आराम की नींद सो सके। धन्यवाद। जो अब लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं, आपको जो डूंगलोद में अन्य चोरियां हुई हैं वो भी आपको कंटिन्यू हम दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये वो जगह है जहाँ पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और 4 मकानों के ताले तोड़े थे।